Hello everyone. Thank you so much for joining the session. Very welcome and good evening. We'll start our session जल्दी से अभी हम स्टार्ट कर देंगे. अगर आपकी टीम में से कोई भी और लोग हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज उनसे कहिए जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे. हम बहुत इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स के बारे में आज बात करने वाले हैं बट दिस सेशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी रिकॉर्डेड. अगर आपके टीम मेंबर्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. आप लोग रिकॉर्डिंग बाद में उनसे शेयर कर सकते हैं बट इट विल बी गुड अगर वो लोग ट्रेनिंग ज्वाइन कर लें सो दैट उनको डायरेक्टली सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और अगर किसी का कोई डाउट होगा कोई क्वेश्चन होगा तो वो साथ ही साथ उसको क्लियर भी कर सकते हैं. वी विल स्टार्ट आवर सेशन नाउ. मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. प्लीज मुझे कोई जल्दी से बता देना कि ऑडियो वीडियो और स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है कि नहीं, या कहीं पे कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बता देना. I hope my screen is visible. Can somebody quickly confirm? Okay, I have not got. Yes, I have got a response from Milind. Thank you so much, Milind जी. कंफर्म करने के लिए हम जल्दी से सेशन स्टार्ट कर रहे हैं हमारा. आई होप वीडियो भी क्लियर है और ऑडियो भी. तो जो हम आज 3 टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज एंटी मैनिपुलेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और अनऑथराइज्ड रिक्रूटिंग. जिस तरह से हम रिक्रूटिंग करते हैं तो क्या ऑथराइज्ड होती है, क्या अनऑथराइज्ड होती है, मैनिपुलेशन क्या होती है, एंटी मैनिपुलेशन क्या होती है, यूसाना की जो प्रॉपर्टी है मतलब जो हमारी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी होती है जो नॉट फिजिकल बट हमारे प्रोडक्ट्स हो गए, नाम हो गया, उन चीज़ों को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस फॉर्म में कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम आज बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं. एथिक्स एंड एजुकेशन के बारे में अगर मैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूं तो सबसे पहले मैं अपना नाम बता देती हूँ. अगर कोई मुझे नहीं जानता है अभी तक तो मेरा नाम साक्षी है. मैं यूसाना में पिछले 1.5 साल से काम कर रही हूँ एंड आई हेड द एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर यूसाना. एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हम कुछ 60 लोगों की टीम है ग्लोबली, जिसमें कुछ ऑडिटर्स हैं, कुछ बिजनेस एनालिस्ट्स हैं, कुछ क्लेम्स पे काम करते हैं, कुछ सोशल मीडिया मॉनिटर्स हैं हमारे पास. तो वी आर अ टीम ऑफ 60 मेंबर्स जो आप लोगों के सोशल मीडिया पे किस तरह के पोस्ट कर रहे हैं उनको वेरीफाई करती है, हमारे बिजनेस को किस तरह के प्रमोशंस की ज़रूरत है, कहाँ पे मैनिपुलेशन हो सकती है, कहीं कोई ऑनलाइन तो सेल नहीं कर रहा है, तो सारी चीज़ों को जो एक चेक करती है टीम दैट इज एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट. बट सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लाई करना हमारी ड्यूटी नहीं होती है. हम जो साइन अप करते टाइम पे टर्म्स एंड पॉलिसीज को साइन करते हैं, हम ओके कर देते हैं बट वी डोंट रियली गो इनटू द डॉक्यूमेंट एंड रीड कि क्या लिखा है उस पॉलिसी में, किस पॉलिसी को मैं अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकती हूँ, किस तरह से हमारे को वो फायदा करती है पॉलिसी. वो चीजें हम कभी कभी उन डॉक्यूमेंट्स को नहीं उठाकर देखते और ऑनेस्टली वो इस लैंग्वेज में लिखी होती है कि नॉन लीगल स्पीकिंग पर्सन को उसको डिकोड करने में भी बहुत टाइम लग जाता है अगर हम उसको पढ़ने बैठे. तो उन्हीं पॉलिसीज को सिंप्लीफाई करके एक लेमैन लैंग्वेज में समझाने का काम जो है, जो एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम है, वो भी एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट करता है, जो यूजुअली कंपनीज में नहीं होता है. डायरेक्ट सेलिंग में एथिक्स टीम होती है जो कहीं पे कोई पॉलिसी गलत हुई, कहीं पे किसी ने कोई रूल ब्रेक किया तो उनके अगेंस्ट एक्शन लेने आ जाते हैं. बट यूसाना बिलीव करता है कि एक्शन लेने से पहले हम आप लोगों को पॉलिसी बताएं, एक एजुकेशन प्रोवाइड करें, ताकि अगर कहीं पे कोई मिस्टेक, अगर कोई अननोइंगली बिना जानकारी के कर रहा है तो वो उस एक्शन से हम आपको उन एक्शन से बचा सकें, ताकि आपको पहले से हम बता के रखें कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है. तो ये काम जो है ये एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो करता है. बट हम किसी भी अगर ट्रेनिंग में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले जब हम टॉपिक पे बात करते हैं तो हम यूसाना की वैल्यूज के बारे में सबसे ज्यादा बात करते हैं. वी बिलीव इन हेल्थ, वी बिलीव इन एक्सेलेंस, वी बिलीव इन इंटेग्रिटी एंड वी बिलीव इन कम्युनिटी. हम चारों ही पिलर्स की तरह कंसिडर करते हैं इसको यूसाना के जब हम बिजनेस बिल्ड करते हैं, क्योंकि हमारा जो एज अ कंपनी हमारा जो ड्रीम है दैट इज टू ब्रिंग द हेल्दीएस्ट फैमिली ऑन अर्थ, टू मेक healthiest families on earth.
तो वो हेल्थ किस तरह से हम अचीव करेंगे, एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल फॉलो करके, एक एक्सेलेंस कैसे लाएंगे हम बार बार एक चीज की प्रैक्टिस करके, विजिलेंट होकर हम चीजों को डिसिप्लिन तरीके से और पॉजिटिवली मोटिवेटेड रहकर हम उन चीजों को अचीव करेंगे। इंटेग्रिटी हम इस तरह से बोलते हैं कि हम अगर हम सही चीज कर रहे हैं, चाहे हमें कोई देख रहा है चाहे हमें नहीं देख रहा है, पर हम बार बार सही चीजें ही करेंगे, अपनी रूट्स को स्ट्रांग करेंगे ताकि हमारा बिजनेस जो है वो स्ट्रांग रहे और लंबे समय तक सस्टेनेबल रहे। और कम्युनिटी की अगर हम बात करते हैं तो कम्युनिटी को भी इन रिटर्न हम तभी कुछ दे पाते हैं जब हम अपने घर से फुलफिल्ड हैं, हमारी हेल्थ अच्छी है, हम एक्सेल कर रहे हैं चीजों में। दैट इज व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग कि हमें हमारी कम्युनिटी को भी कुछ इन रिटर्न देना चाहिए, एंड दैट्स व्हेन वी थिंक अबाउट आवर कम्युनिटी। एंड वी बिलीव कि जब तक हम कम्युनिटी को कुछ रिटर्न नहीं करेंगे तब तक हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं होते हैं। So that is how the USANA values are designed to bring everything good in life. बट मूविंग अहेड, हम पॉलिसी की अगर हम बात करें तो किस तरह से हम यूसाना की वैल्यूज में इन पॉलिसीज से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जब हम पॉलिसीज के बारे में बात कर रहे हैं तो पहली चीज जो हम आज बात करने वाले हैं वो है एंटी मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन तो जैसे हमें पता है कि कोई भी चीज को अगर हम गलत तरीके से अचीव कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। अगर हम किसी भी चीज में किसी तरह की, अगर जैसे मैं हिंदी में बोलूँ तो अगर हम किसी चीज में कुछ मिलावट कर रहे हैं तो उसको हम मैनिपुलेशन बोलते हैं। एंटी मैनिपुलेशन का मतलब है कि किस तरह से हमें वो मिलावट होने से रोकना है या किन चीजों को हम वो मैनिपुलेशन कंसिडर करते हैं ताकि हम वो ना करके हम एंटी मैनिपुलेशन को सपोर्ट कर सके। तो सबसे पहली जो चीज हम मैनिपुलेशन के साथ बात करते हैं या एसोसिएट करते हैं दैट इज आर कॉम्पनसेशन प्लान मैनिपुलेशन। क्योंकि कॉम्पनसेशन प्लान जो है वो हमारे को कमीशन अर्न करके देता है, हमारी रैंकिंग्स उसके थ्रू आती हैं, हमारी अर्निंग्स हमारे कॉम्पनसेशन प्लान के थ्रू आती है, हमारी क्वालिफिकेशंस, हमारे ट्रिप्स के क्वालिफिकेशन, दूसरे प्रमोशंस के क्वालिफिकेशन, सब कुछ जो है वो कॉम्पनसेशन प्लान से जुड़ा होता है। तो कॉम्पनसेशन प्लान मैनिपुलेशन का मतलब क्या हुआ? कॉम्पनसेशन प्लान का मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि हमारे ऐसे कोई भी एक्शन लेना जो आर्टिफिशियली हमारी अर्निंग्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, हमारे रैंक्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, हमारी क्वालिफिकेशंस को अगर हम मैनिपुलेट कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड कॉम्पनसेशन प्लान मैनिपुलेशन। अगर हमने कोई भी ऐसी सेल्स लगाई जो गलत जगह पर थी या हमने एनरोलमेंट्स इस तरह से की जो गलत थी, तो वो एक तरह से हमारा कॉम्पनसेशन प्लान का मैनिपुलेशन होता है। क्योंकि अगर हमने गलत जगह पे प्लेसमेंट्स की हैं या हम बहुत चालाकी से हमारे बिजनेस में एक जगह ऑर्डर लगा के 4 लोग उसका बेनिफिट ले रहे हैं, तो दैट इज अ काइंड ऑफ अ मैनिपुलेशन दैट वी आर डूइंग, जो हमें स्टॉप करनी होती है। इस तरह की किसी भी मैनिपुलेशन को हम कॉम्पनसेशन प्लान मैनिपुलेशन कहते हैं यूसाना में। तो देखते हैं हमें एंटी मैनिपुलेशन क्या होती है और क्यों ये पॉलिसी हमारे लिए मैटर करती है। सबसे पहली बात, ये पॉलिसी इसलिए मैटर करती है क्योंकि ये एक फेयर और एथिकल बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। कभी कभी हमारे जो नए ब्रांड पार्टनर्स होते हैं या जो इनिशियली बहुत इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें उन्हें ये फील होता है कि वो उनके साथ एथिकल बिहेव नहीं हो रहा है, उन्हें फेयर चांस नहीं मिल रहा है प्रोडक्ट परचेज करने का, सेल करने का। तो एक एनवायरनमेंट ऐसा बिल्ड करने का जहाँ पे सारी प्रैक्टिसेस फेयर होती हैं। तो दैट इज व्हाई वी हैव लॉन्च दिस पॉलिसी जो एंटी मैनिपुलेशन के नाम से है, क्योंकि एक फेयर प्रैक्टिस मिलती है, एक सेम लेवल ऑफ फील्ड मिलता है सब लोगों को, ताकि हमारी ब्रांड की रेप्यूटेशन भी बनी रहे और हमारे लॉज के साथ भी हम कंप्लायंट रहें। जो हमारे डायरेक्ट सेलिंग के लॉज हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे और डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज पे एप्लीकेबल होते हैं, हम उन लॉज के साथ कंप्लायंट रह सके और हम यूसाना की ब्रांड जो रेप्यूटेशन है उसको भी प्रोटेक्ट कर सकें। दैट इज व्हाई वी कम अप विद दिस पॉलिसी। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एक हमारा जो लीगल रिस्क होता है, एक फाइनेंशियल रिस्क से प्रोटेक्शन मिलती है, एक प्रिवेंशन मिलती है हमारे एसोसिएट्स को और साथ ही साथ कंपनी को। दैट इज व्हाई दिस पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम सेम हमारी रेप्यूटेशन पे काम कर सकें, हमें कोई फाइनेंशियल या लीगल रिस्क में नहीं जाना और हम एक फेयर प्रैक्टिसेस भी सबके लिए और एक एथिकल बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके। इसलिए ये पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पर हम देखें कि किस तरह से हम कंप्लायंट रह सकते हैं, क्या चीजें हैं जो हमें करनी होती हैं
जिनको करने से हम सही ट्रैक पे रह सकते हैं। हमारी एनरोलमेंट्स के बारे में अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, तो हमारी जो एनरोलमेंट जब हम करते हैं, हमारे डाउनलाइन्स हम क्रिएट करते हैं, तो वो जेन्युइन डाउनलाइन्स होनी चाहिए। अनइन्फॉर्म्ड नहीं होनी चाहिए, मतलब कि हमने किसी से बात की, कोई हमारा प्रोस्पेक्ट था, बट हमने उनसे सिर्फ रजिस्ट्रेशन, एक मीटिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए ली हुई इंफॉर्मेशन से हमने एनरोलमेंट कर दी, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ फेक एनरोलमेंट। वो एक जेन्युइन और इन्फॉर्म्ड एनरोलमेंट नहीं है। या फिर हमने जो एनरोलमेंट की है वो हमने टाइमली सबमिट नहीं करी है, तो भी वो नॉन कंप्लायंट हो जाती है। कि मतलब हमने, अगर किसी ने हमें हमारे अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हमें और बोला कि आई वांट टू बिकम अ ब्रांड पार्टनर इन यूसाना, प्लीज डू माय एनरोलमेंट, और हमने उसको 4-5 दिन लगा दिए या हफ्ता लगा दिया, तो दैट इज नॉट टाइमली डन। हमारे पास अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो विद इन 24 आवर्स वी आर सपोज टू रजिस्टर देम, वी आर सपोज टू एनरोल देम एज पर द पॉलिसी। तो इंश्योर all enrollments are genuine, informed and submitted on time. That is how we can stay compliant. दूसरी चीज जो हम सबसे ज्यादा इस पे फोकस करते हैं कंप्लायंट रहने के लिए, दैट इज ओनली स्पॉन्सर एसोसिएट्स हु इंटेंड टू बिल्ड अ बिजनेस। इसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई एज अ कस्टमर बनकर आ रहा है, तो हम उन्हें एसोसिएट या ब्रांड पार्टनर की तरह रजिस्टर ना करें। हमें सिर्फ उन्हीं लोगों को स्पॉन्सर करना होता है एज एन एसोसिएट जिनको बिजनेस बिल्ड करने की इंटेंशन है। अगर उनकी बिजनेस बिल्ड करने की इंटेंशन नहीं है और उनको सिर्फ प्रोडक्ट्स चाहिए, तो प्लीज रजिस्टर देम एज अ प्रेफर्ड कस्टमर, जिसे हम पीसी कहते हैं। तो उन्हें पीसी की तरह ही स्पॉन्सर कीजिए, उन्हें बिजनेस में एनरोल मत कीजिए, यानी उन्हें बिजनेस पार्टनर की, ब्रांड पार्टनर की तरह एनरोल मत कीजिए। अगर कभी आपको लगता है कि कुछ टाइम बाद वो प्रोडक्ट यूज करके उन्हें लग रहा है कि उन्हें बिजनेस का पार्ट भी होना चाहिए, तो देर इज एन ऑप्शन टू कन्वर्ट द पीसी अकाउंट इनटू अ बिजनेस आईडी, बट इनिशियली अगर वो बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उन्हें एज एन एसोसिएट या ब्रांड पार्टनर रजिस्टर मत कीजिए। तीसरी चीज जो इसमें बहुत एथिकल हम समझाते हैं, वो दैट इज हमारी डाउनलाइन की परचेजिंग, यानी कि या फिर एथिकल परचेजिंग जिसे हम कहते हैं, कि अगर आपको लग रहा है कि प्रमोशन आया है कोई और उससे आपको प्रोडक्ट कम प्राइसेस पे या अच्छे प्राइसेस पे या बेनिफिशियल मिल रहे हैं, तो एक साथ बल्क परचेजिंग मत कीजिए। हमेशा उतना ही सामान खरीदिए जितना आपको लगता है कि आप यूज कर पाएंगे या आप रीसेल कर पाएंगे। सिर्फ एक टाइम पे आई हुई प्रमोशन का बेनिफिट लेने के लिए बल्क स्टॉकिंग जो होती है वो हम करने में बिलीव नहीं करते हैं। प्लीज एथिकल परचेजिंग कीजिए, जितना आपको लगता है क्वांटिटी आप रीसेल कर पाएंगे उतना ही परचेज कीजिए, एंड दैट इज हाउ यू कैन स्टे कंप्लायंट। चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होते हैं हमारे सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर हम हमारे, अगर जो हमारा डाउनलाइन लेकर आया है ऑर्डर, उसके अकाउंट में ना लगाकर हमने उनके नीचे डाउनलाइन में या किसी दूसरे बिजनेस सेंटर में टू बैलेंस आउट आवर बिजनेस सेंटर, अगर हम दूसरी जगह सेल लगा रहे हैं, तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दैट इज नॉट अ फेयर प्रैक्टिस। प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपका जो भी ब्रांड पार्टनर या आपके डाउनलाइंस हैं, अगर वो अगर सेल्स लेकर आ रहे हैं, तो उनके सेल्स ऑर्डर को उन्हीं के अकाउंट में लगाइए, क्योंकि हमारे बिजनेस ऑडिटर टीम जो है वो चेक करती रहती है कि क्या आप लोग इस तरह की कोई मैनिपुलेशंस कर रहे हैं। वो क्रॉस चेक भी करते हैं बैक एंड पे कि ऑर्डर कहाँ से आया था, किधर शिप हुआ, कैसे लगा। तो ये सारी चीजें बैक एंड पे चलती रहती हैं। तो प्लीज ऐसा मत सोचिए कि अगर आज वो चीज पकड़ में नहीं आई है तो वो आगे भी नहीं आएगी। तो वी ओनली सजेस्ट यू कि अगर जहां पर सेल्स ऑर्डर आया है, प्लीज उसे उसी बिजनेस सेंटर में लगाइए। मैनिपुलेशन करने के लिए दूसरे बिजनेस सेंटर्स को या चीजों को बैलेंस आउट करने के लिए दूसरी जगह सेल मत लगाइए। दिस विल बेनिफिट यू इन द लॉन्ग टर्म। अभी शायद लगेगा कि नहीं, हमारे बिजनेस सेंटर्स मैक्स आउट हो जाते हैं, हमें ज्यादा कॉम्पनसेशन मिल जाता उसके लिए, बट हो सकता है लॉन्गर रन में आपके अकाउंट पे उस चीज को हाईलाइट कर दिया जाए या एक रेड फ्लैग कर दिया जाए, ताकि उन चीजों को वापस से बहुत ज्यादा डिग करके क्रॉस चेकिंग हो। ऐसे सिचुएशंस में मत आइए। प्लीज वहीं पर सेल्स ऑर्डर लगाइए जहां पर बिजनेस सेंटर में, जहां से वो ओरिजिनेट हो रही है। लास्ट जो चीज है वो हमारी सिर्फ ये होती है, एक रिक्वेस्ट, कि आपको अगर कहीं पर भी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिख रही है, तो प्लीज फील फ्री टू रिपोर्ट टू एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट। आप लोगों के पास मेरा नंबर, मेरा ईमेल एड्रेस है। अगर नहीं है तो एट द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग आई विल शेयर इट अगेन।
बट प्लीज बी विजिलेंट। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर कोई क्रॉस लाइन रेडिंग हो रही है, कोई अनएथिकल परचेजिंग हो रही है, या कहीं पर कुछ भी आपको ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है जहां पे आपको लग रहा है कि चीजें गलत हो रही हैं, तो प्लीज उनको एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट को जरूर इन्फॉर्म कीजिए। दैट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर साइड, क्योंकि अगर आप लोग हमें नहीं बताएंगे तो डेफिनेटली वी विल ऑल्सो नॉट गेट टू नो एवरीथिंग, और मे बी हमें टाइम पे ना पता चले। तो इसलिए भी सजेस्ट यू कि प्लीज अगर आपके पास कहीं पे कुछ भी ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी आती है तो डेफिनेटली लेट द एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट नो अबाउट इट। अब तो अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि क्या हमें करना होता है। अब एक कुछ चीजें हैं जो हमें डायरेक्टली हमें हमारी नॉलेज में होनी चाहिए और हमें उन्हें अवॉइड करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि फिक्टिशियस एनरोलमेंट्स, यानी कि फेक या अनवेरिफाइबल कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ किसी की एनरोलमेंट्स मत कीजिए। अगर किसी को हम युसाना कांटेक्ट कर रही है और वो बोल रहे हैं कि नहीं, हम युसाना के बारे में हमें नहीं पता है, या वो फोन नंबर ही गलत है, तो इस तरह की एनरोलमेंट्स आप मत कीजिए। युसाना में साइन अप होते ही एक वेलकम कॉल जाती है, चीज़ों को वेरीफाई किया जाता है, उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को भी वैलिडेट किया जाता है। तो अगर कहीं से कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आती है तो देन इट विल बी अ बिगर प्रॉब्लम फॉर द पर्सन एनरोलिंग। सो प्लीज गलत एनरोलमेंट्स मत कीजिए। मिसक्लासिफिकेशन ऑफ एसोसिएट्स हम कहते हैं कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर कोई कस्टमर बनना चाहता है तो उन्हें कस्टमर बनने दीजिए। अगर कोई एक्चुअली बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो उन्हें एसोसिएट या ब्रांड पार्टनर की तरह साइन कीजिए। अगर वो सिर्फ प्रमोशन करने में बिलीव कर रहे हैं तो साइन देम अप ओनली एज एन अफिलिएट मेंबर। आई होप दिस इज क्लियर। डाउनलाइन परचेजिंग, जैसे मैंने बताया कि जहां सेल्स ओरिजिनेट हो रही है वहीं उसी बिजनेस सेंटर में लगाइए, दूसरे बिजनेस सेंटर में सेल्स ऑर्डर्स को मत लगाइए। अनऑथराइज्ड एनरोलमेंट में और फिक्टिशियस एनरोलमेंट्स में डिफरेंस ये होता है कि फिक्टिशियस में हमने एनरोलमेंट लगा दी, हमने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हमने डॉक्यूमेंट गलत दे दिया। अनऑथराइज्ड रिक्रूटमेंट वो होती है कि हमारे पास किसी के डॉक्यूमेंट रखे थे और हमने उनका कंसेंट लिए बिना ही, बगैर उनकी नॉलेज के, हमने उनकी एनरोलमेंट लगा दी। कई बार हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जहाँ लोग हमें इन्फॉर्म करते हैं कि हम किसी कंपनी में हमारे के कोई अपलाइन थे जिन्होंने यूसाना ज्वाइन किया या उन्होंने दूसरी कंपनी ज्वाइन करी, और उनके पास क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट्स थे तो उन्होंने हमारे पुराने टाइम के डॉक्यूमेंट्स लेकर जो है वो एनरोलमेंट कर दी, एंड वी नेवर वांटेड टू बिकम यूसाना मेंबर, या हम किसी और कंपनी में नहीं जुड़ना चाहते थे, बट बिना हमारी मर्जी के हमारे डॉक्यूमेंट्स को जो है वो यूज किया गया है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन कभी आती है तो पर्सन जिसने ऐसा कुछ स्पॉन्सर किया होगा किसी को, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीजों को अवॉइड करने के लिए हमेशा किसी को भी एनरोल करने से पहले उनका कंसेंट जरूर लें और उनकी नॉलेज के बिना कोई एनरोलमेंट मत कीजिए। ऐसा हो सकता है कि जिसको आप एनरोल कर रहे हैं उन्होंने आपको वर्बली कंसेंट दिया हो, बट बाद में शायद किसी और ने उनको पोच किया और वो दूसरी दूसरी टीम जाने के लिए अगर आपके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, या अपने इनिशियल स्पॉन्सर के लिए ब्लेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने तो कभी इन्हें बोला ही नहीं था, और उनके पास वर्बल कंसेंट था, तो उस चीज को आप वैलिडेट नहीं कर पाएंगे, मतलब किसी तरह से प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा किसी से भी ज्वाइनिंग करने के टाइम पे प्लीज एक रिटर्न कंसेंट ले लीजिए, चाहे वो व्हाट्सएप के मैसेज के फॉर्म में हो, या एक कॉल रिकॉर्डेड के फॉर्म में हो, या एक लेटर के फॉर्म में हो। तो प्लीज एक एनरोलमेंट करने से पहले उनका कंसेंट जरूर ले लीजिए, ताकि जो स्पॉन्सर है वो प्रॉब्लम में ना आए किसी तरह की। आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीबडी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो डू लेट मी नो। सेकेंड जो हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मैनिपुलेशन। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब है कि अगर हमने किसी ने मैनिपुलेशन की तो उनको क्या पनिशमेंट के फॉर्म में, या उनको क्या कंपनी जो है उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। तो सबसे पहला जो चीज आती है कॉन्सिक्वेंसेज में दैट इज कॉम्पनसेशन एडजस्टमेंट, यानी कि अगर आपने कोई मैनिपुलेशन करके एक्स्ट्रा कमीशन अर्न की है तो आपकी जो भी कॉम्पनसेशन होती है उसको कंपनी रिकवर कर सकती है, या आपकी अर्निंग्स को में से एडजस्ट कर सकती है। आपको रीपेमेंट करने को भी कहा जा सकता है कि लेट्स से अगर आपकी कमीशन कंपनी ऑलरेडी पे आउट कर चुकी है तो देन यू मे बी आस्क्ड टू रिटर्न द फंड्स बैक टू यूसाना और टू द कंपनी अकाउंट। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपने अगर एक वीक का आपका कॉम्पनसेशन का
ऑलरेडी आपको पेमेंट हो चुकी है, बट देन आपके जो कोई भी मैनिपुलेशन एक्टिविटी थी वो नोटिस में आई है, तो हो सकता है कि आपकी फ्यूचर में जो आगे कॉम्पनसेशन बन रहा है या जो आपकी कमीशन बन रही है, कंपनी हैज द राइट्स टू स्टॉप दैट पेमेंट फ्रॉम गेटिंग पेड टू यू। एंड अगर ये सिर्फ पेमेंट और कॉम्पनसेशन से भी नहीं पॉसिबिलिटी हो रही है, और अगर इट्स अ सीरियस ऑफेंस, तो कंपनी ऑल्सो हैज द राइट टू enforce the policy that can lead to termination, hold of an account, or maybe blocking of your IDs. So कुछ भी possibility हो सकती है depending on the case or the situation or the amount that has been manipulated. So please do not go into compensation manipulation in any way, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी इस तरह की किसी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। बट हमारा सजेशन यही रहेगा कि विजिलेंट होकर काम करें, अपने रूट्स को स्ट्रांग रखें। इनिशियली अगर शायद चीजें थोड़ा नहीं भी ज्यादा हो रही हैं, तो बट फ्यूचर के बारे में सोचिए, लुक एट द बिगर पिक्चर। अगर आप स्टार्टिंग से ही इजी काम कर, मतलब एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करके चल रहे हैं, तो आपको फ्यूचर में उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा मिलेगा। बट इनिशियल कुछ मैनिपुलेशंस करके हो सकता है कि आपको फ्यूचर में उन चीजों को पॉलिसी और कॉन्सिक्वेंसेस को फोर्स करना पड़े, तो प्लीज डू नॉट गो इनटू दैट। बेनिफिट क्या होता है कंप्लाइंट होने का? यही कि हमारा जो कंप्लायंस है, अगर हम कंप्लाइंट रहते हैं तो हमें लंबे टर्म की सक्सेस जो है उसकी इंश्योरेंस लगती है। दूसरी चीज, यूसाना जो है वो इंटेग्रिटी और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को बहुत ज्यादा वैल्यू करता है। अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ होता है और अगर हमें लगता है कि आप एक इंटेग्रिटी फॉलो करने वाले हैं या एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस करते हैं, तो उस चीज का आपको फ्यूचर में बेनिफिट हो सकता है। तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि दैट यू आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ मैनिपुलेशन। और अगर कहीं पे कुछ आपको दिख रहा है कि कोई और कर रहा है या कहीं से आपको कुछ डाउट आ रहा है, तो विदाउट फेल प्लीज लेट अस नो अबाउट इट। ये तो थी हमारी एंटी मैनिपुलेशन की बात। अगर इस पॉलिसी पे किसी को कोई भी डाउट है तो आई कैन टेक अ पॉज। प्लीज मुझे बताइए कि अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है इस पे, तो अदरवाइज विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। सेकेंड पॉलिसी जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये पॉलिसी क्या है, क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है यूसाना की कोई भी चीज, जैसे कि यूसाना के प्रोडक्ट्स का नाम, यूसाना के ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइटेड थिंग्स या हमारे पेटेंटेड चीजें। तो ये सारा कुछ जो है वो यूसाना ओन करता है और इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है। हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं प्रमोशन करने के लिए, आपके बिजनेस के लिए, बट आप इस चीज़ को रजिस्टर नहीं कर सकते। आप यूसाना की किसी नाम वाली चीज़ को या गाइड बुक्स को सेल नहीं कर सकते, उनको लीगल नेम्स में मिसयूज नहीं कर सकते, वेबसाइट नहीं बना सकते या सोशल मीडिया पर नहीं कर सकते। और अगर आपके पास यूसाना का कोई प्रोडक्ट है, किसी भी तरह का, बी इट हमारी ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग्स, हमारे ब्रोशर्स, प्रोडक्ट्स, तो अगर आपका किसी रीजन से आप खुद अपना आईडी टर्मिनेट करते हैं या आपकी आईडी यूसाना से टर्मिनेट हो जाती है, तो प्लीज इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स, इन हमारे मटेरियल्स को डिलीट कर दीजिए, अपने पास कस्टडी में मत रखिए। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, क्या रीजन है, हम क्यों बोलते हैं ये सारी चीजें करने के लिए? उसका सबसे पहला रीजन ये होता है कि ये यूसाना का जो ब्रांड इंटेग्रिटी है उसे प्रोटेक्ट करता है। हाउ? आई टेल यू। हम सबसे पहले कहते हैं कि जब भी आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, तो यूसाना के नाम से सोशल मीडिया के पेजेस मत बनाइए। हम बहुत क्लियरली एडवाइस करते हैं कि जब भी आप यूसाना का पेज बना रहे हैं या कोई भी प्रोफाइल बनाते हैं या कहीं पे प्रमोशन करते हैं, तो बहुत क्लियरली आपको लिखना होता है दैट इट इज नॉट यूसाना, इट इज यूसाना इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर या इंडिपेंडेंट एसोसिएट, और यू आर यूसानाज इंडिपेंडेंट ब्रांड पार्टनर। उस तरह से आप अपने पेजेस का नाम रखिए। आप कहीं पर भी ये नहीं लिख सकते कि दैट इट इज यूसानाज एथिक्स एंड एजुकेशन पेज, यूसाना इंडिया ऑफिशियल पेज और यूसाना.com, यूसाना इंडिया, इस तरह के लीगल नाम वाले पेजेस को आप नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इस पर अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन डाली
और उसको लेकर अगर किसी को कोई मिसकंसेप्शन हुआ या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई उन चीजों को लेकर लीगल केस भी कर दे, एंड देन बोथ यू एंड यूसाना, यू से मेरा मतलब है एनीबडी जिसने भी वो पेज बनाया होगा, दे विल गेट इनटू अ प्रॉब्लम। तो हम नहीं बोलते कि आप यूसाना के नाम से कोई पेजेस बनाइए, ना कोई वेबसाइट बनाइए, ना ही कहीं पर यूसाना के नाम से अपने बिजनेस को रजिस्टर कीजिए। आप अपना नाम यूज कर सकते हैं, अपने ग्रुप में एक नाम बना सकते हैं, किसी वेलनेस के नाम से, हेल्थ एंथुजियास्ट के नाम से आप अपने पेजेस बना सकते हैं और आप उस बिजनेस को प्रमोट कीजिए। यूसाना का जो लीगल नेम है उसे कहीं पे मिसयूज मत कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए भी फ्यूचर में प्रॉब्लम ला सकता है। इससे जो है हम अपनी ऑथराइजेशन यूज को, अनऑथराइज्ड यूज को, मिस रिप्रेजेंटेशन को अवॉइड कर देते हैं, विच इज व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। तीसरी चीज है कि ये हमारा जो ब्रांडिंग है और मैसेजिंग है उसमें कंसिस्टेंसी लेकर आता है, यानी कि जो यूसाना के पेजेस से इंफॉर्मेशन जाती है और जो आपके अपने पेजेस से जाती है उनमें एक कंसिस्टेंसी और ब्रांडिंग बनी रहेगी। सिर्फ यूसाना के नाम से ही नहीं, आपके पेजेस अपने नाम से पॉपुलर होने लगेंगे। जैसे ही आपको ज्यादा से ज्यादा लोग फॉलो करेंगे तो उससे आपके ब्रांड नेम को भी एक कंसिस्टेंसी मिलती है, और इसमें लीगल कंप्लायंस भी बना रहता है, और कोई फ्यूचर में डिस्प्यूट होने के चांसेस भी जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। दैट इज वाई वी से कि इस तरह के पेज नेम्स मत ऑपरेट कीजिए। अगर आपके सोशल मीडिया पे कोई पेजेस हैं इस तरह के नाम से, तो प्लीज उनको जो है वो आप चेंज कर लीजिए बिफोर कि कोई टीम मेंबर यूसाना के एथिक्स का उन पेजेस पे कभी ऑडिट करे और उनको हम डायरेक्टली किसी सोशल मीडिया साइट पे, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहां पर हमारे पास राइट्स होते हैं कि हम डायरेक्टली ऐसे पेजेस जो यूसाना के नाम से बने हुए हैं उनको रिपोर्ट कर दें, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे जो फेसबुक है या जो इंस्टाग्राम है वो इन पेजेस को डिलीट कर देगा, तो यू विल लूज योर एंटायर बिजनेस, आपके फॉलोअर्स, आपके वीडियोस, पोस्ट सब चले जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ लूजिंग देम वी एडवाइज यू टू चेंज द नेम, ताकि आपके जो भी अभी तक क्रिएटेड कंटेंट है वो सेफ रह सके और आपके पास रह सके। आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीबडी। अगर किसी को इसमें कोई डाउट है कि किस तरह का नेम करना है, तो आई हैव अ क्वेश्चन हियर, यहाँ पे इन्होंने मुझसे पूछा है, कैन वी ओपन आवर ओन ऑफिस एज टीम लीडर एंड सेंटर फॉर माय टीम एंड यूजर यूसाना नेम? नो, यू कैन नॉट यूज दैट। आप अपना ऑफिस खोल सकते हैं एज अ टीम लीडर, एज अ ब्रांड पार्टनर, एज आर डायरेक्टर और एनी रैंक, यू आर अलाउड टू ओपन योर ओन ऑफिस, जहाँ पे आप वेलनेस सेंटर बना सकते हैं, लोगों को ट्रेनिंग के लिए बुला सकते हैं, प्रमोशन के लिए बुला सकते हैं, मिलने के लिए बुला सकते हैं, बट उस सेंटर का नाम यूसाना नहीं यूज होना चाहिए उसमें। आप अपने नाम से बना सकते हैं, आपका अपने नाम से वेलनेस सेंटर खोल सकते हैं, किसी भी तरह का जिम खोल सकते हैं, स्पा सेंटर खोल सकते हैं, बट जैसे हमारे कायरो प्रैक्टिसर्स होते हैं उनका ऑफिस खोल सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट की ऑफिस खोल सकते हैं, किसी भी सर्विस रिलेटेड चीज के लिए आप ऑफिस खोल सकते हैं। आप अंदर जाके यूसाना के नाम से ब्रांडिंग नहीं कर सकते हैं, ना ही आपके जो शॉप का या ऑफिस का मीटिंग प्लेस का नाम है उसको आप यूसाना वेलनेस सेंटर की तरह का नाम आप नहीं दे सकते हैं। आप उसे सिर्फ वेलनेस सेंटर का नाम दे सकते हैं, आप उसे अपने नाम से वेलनेस सेंटर बुला सकते हैं, मीटिंग सेंटर बुला सकते हैं, जो भी नाम आपको अच्छा लगे वो बुला सकते हैं, बट यूसाना वर्ड आप उसके अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। आई होप आई वॉज क्लियर। अगर कोई और डाउट है आपका तो आप प्लीज मुझसे अलग से भी कंसल्ट कर सकते हैं इसको लेकर। तीसरा और आखिरी टॉपिक जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, दैट इज अनऑथराइज्ड रिक्रूटिंग। रिक्रूटिंग का मतलब है कि हम किसी को जब हमारे साथ जोड़ते हैं तो उसे रिक्रूटिंग कहा जाता है। अनऑथराइज्ड मतलब कि गलत तरीके से रिक्रूटिंग करना। तो किन चीजों को यूसाना गलत कंसिडर करता है और एक अनऑथराइज्ड रिक्रूटिंग कहता है? तो अनऑथराइज्ड रिक्रूटिंग का मतलब होता है कि किसी भी यूसाना के मेंबर को बिजनेस छोड़ने के लिए फोर्स करना या उनको बहलाना या समझाना कि आप अपनी टीम छोड़ के मेरी टीम में आ जाओ, या अपना बिजनेस छोड़ के आप मेरे साथ जुड़ जाओ, तो वो एक अनऑथराइज्ड रिक्रूटिंग होती है। वो यूसाना कभी भी करने की सजेशन नहीं देता है। सेकेंड चीज जो होती है दैट इज प्रोमोटिंग प्रोडक्ट्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम कंपीटिंग और नॉन कंपीटिंग डायरेक्ट सेल्स कंपनी।
यानी कि दूसरी कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट्स को या उनके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पर आपके प्रमोट करना भी यूसाना अनऑथराइज्ड रिक्रूटिंग में कंसिडर करती है, चाहे वो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स है। कंपीटिंग का मतलब कि यूसाना के तरह के ही प्रोडक्ट यानी कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स या फिर स्किन केयर के प्रोडक्ट्स वाली अगर कोई कंपनी है, आप उनके प्रोडक्ट्स को और उनके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप प्रमोट करते हैं तो उसे यूसाना गलत कंसिडर करता है। चाहे वो नॉन कंपीटिंग कंपनी हो यानी कि यूसाना के अलग तरह से प्रोडक्ट बना, मतलब यूसाना के जैसे नहीं बट अलग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बना रही हो या सेम प्रोडक्ट्स बना रही हो, किसी भी तरह के कंपनी अगर आप साथ में प्रमोट करते हैं तो उसे यूसाना गलत कंसिडर करती है। प्लीज डू नॉट डू दैट। अगर आप किसी दूसरे टीम के भी पार्ट हैं तो प्लीज आपके जो प्रमोशंस है किसी दूसरी कंपनी के, उसे आप दूसरे पेज पर बनाइए और यूसाना को दूसरे पेज पर रखिए। दोनों को सेम जगह पर नहीं रख सकते। ना ही आप अपने दूसरे पेजेस से यूसाना के लोगों को ऐड कर सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं। यूसाना के लोगों के बाहर आपका जो भी ग्रुप है उनसे आप अपने दूसरे कंपनीज के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए, बट यूसाना के एनवायरनमेंट में आप उन्हें नहीं प्रमोट कर सकते हैं। ना ही आप किसी दूसरी कंपनी के लोगों दूसरी कंपनी में यूसाना के एसोसिएट्स को आप लेकर जा सकते हैं, उसे भी एक तरह से अनऑथराइज्ड रिक्रूटिंग कहा जा सकता है। आप यूसाना के मेंबर्स को आकर नहीं बोल सकते कि आप दूसरे कंपनी के भी पार्ट हैं तो आप वहां पर भी उनके साथ चलिए। वी डू नॉट अलाउ सच थिंग्स, दैट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। हम यही सजेस्ट करेंगे कि चाहे आप किसी को ये बोल रहे हैं कि वो नॉन कंपीटिंग प्रोडक्ट है, यूसाना जैसे प्रोडक्ट्स नहीं है, तो वो अलग अलग चीजें होंगी, तो प्लीज वी टेल यू कि उस चीजों को भी मत प्रमोट कीजिए। वी टेल यू टू डू नॉट एंगेज इन एनी अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इफ यू वांट टू बी पार्ट विद यूसाना। क्यों इम्पोर्टेंट है इस ये पॉलिसी, क्यों लाते हैं हम इसे, क्यों हम इतना फोर्स कर रहे हैं कि प्लीज किसी दूसरे के टीम मेंबर को अपने टीम में जोड़ने को मत कहिए, किसी दूसरे कंपनी के लोग मतलब दूसरी कंपनी में यूसाना के लोगों को लेकर जाइए। वो इसलिए क्योंकि जो स्टार्टिंग से ही अपनी टीम को स्ट्रांग बनाने के लिए, एक बिजनेस ग्रोथ करने के लिए एक ट्रस्ट का होना बहुत जरूरी होता है। बट अगर आप दूसरे टीम से लोग अगर लेकर अपनी टीम में आएंगे, उनको तुड़वा कर या अपने ही टीम मेंबर्स को किसी दूसरी कंपनी में जाने के लिए बोलेंगे, तो आपका जो ट्रस्ट है वो ब्रेक हो जाएगा, वो आपकी फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग नहीं बनेगी। दिस इज व्हाई वी से कि आप अपना बिजनेस बिल्ड करने में फोकस कीजिए, इंस्टेड ऑफ कि आप दूसरे की किसी टीम को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उनका भी ट्रस्ट डैमेज कर रहे हैं। इन चीजों से स्टेबिलिटी नहीं आती। हम कंसिडर करते हैं यूसाना में एक फैमिली वाला माहौल बोलते हैं हम, हमेशा से आप लोगों को एक फैमिली की तरह साथ रहकर काम करने को कहते हैं। तो प्लीज किसी दूसरे की टीम को ब्रेक करके अपने टीम मेंबर्स में मत मिलाइए। अगर कोई जेन्युइनली कहीं पर दूसरी जगह पे खुश नहीं है एंड अगर वो आपको अप्रोच कर रहे हैं तो उनसे कहिए कि दूसरी टीम में काम करना बंद करें। 6 महीने का रूल होता है हमारा इनएक्टिविटी का, उसको फॉलो करें, अपनी पुरानी आईडी को टर्मिनेट करवाएं एंड देन दे आर अलाउड टू ज्वाइन अ डिफरेंट कंपनी। बट एक जगह से दूसरी जगह पर कोचिंग करके लोगों को लाना we do not consider as a fair practice, that is considered as an unauthorized recruiting। अगर इस तरह की कोई चीजें हम करते हैं तो द कंपनी हैज ऑल द राइट्स टू टेक डिफिकल्ट या डिसिप्लिनरी एक्शंस अगेंस्ट द पीपल हु आर इन्वॉल्व। जो ज्वाइन कर रहा है वो भी और जो लेकर आ रहा है वो भी, दोनों के अगेंस्ट ही पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि आपको किसी दूसरे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आपको जाना है, तो द कंपनी सेज कि आप प्लीज हमें विद इन 5 days ऑफ ज्वाइनिंग एनी अदर कंपनी हमें इन्फॉर्म कर दीजिए कि आपने कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन की है। ऐसा करने से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बट आप लोगों को ये पता होना जरूरी है कि अगर आप कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपको यूसाना का एक्सेस जो है वो देना खत्म हो जाएगा। किसी भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे कस्टमर्स की आप अपने अकाउंट्स में नहीं देख पाएंगे।
You will become ineligible for any recognition benefits like incentive trips, या आपके कोई भी certifications होंगे उसके recognitions आपको नहीं मिलेंगे। आपका बिजनेस जो है वो किसी दूसरे को ट्रांसफर करने के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा। और अगर आप कोई बोनस के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं जैसे लीडरशिप या एलीट बोनस के लिए, तो भी आप इनएलिजिबल हो जाते हैं अगर आप किसी दूसरी कंपनी का पार्ट बनते हैं तो प्लीज इंश्योर कीजिए दैट यू डू नॉट ज्वाइन एनी अदर कंपनी, एंड इफ यू डू देन प्लीज बी रेडी to lose all the confidential information about customers and all the benefits of recognition, business transfers and bonuses. That is up to you, but this is something that आप लोगों को पता होना चाहिए कि company has the rights to remove these accesses अगर आप में से कोई भी किसी दूसरी कंपनी का पार्ट होता है तो। दिस वॉज ऑल द टॉपिक्स दैट आई हैड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच आप लोगों ने ज्वाइन किया। मेरे पास कुछ रिसोर्सेज हैं, कुछ क्यूआर कोड्स हैं दैट यू कैन स्कैन। अगर आप इस क्यूआर कोड का अभी स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको स्कैन कर लेंगे तो ये आपको हब पर ले जाता है, एथिक्स एंड एजुकेशन पेज पे, जो हमारी लाइब्रेरी है, जहां पर आपको हमारे ट्रेनिंग्स के और भी कंपोनेंट्स जो हैं वो मिल जाएंगे जो आप अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। अपने टीम मेंबर्स को भी ये कोर्सेज करवा सकते हैं। ये कोर्सेज करने से आपको पता चलेगा कि आप किस तरह की एडवर्टीजमेंट्स प्रमोशंस कर सकते हैं, आपको क्या क्या चीजें जो है वो करनी अलाउड है, क्या चीजें अलाउड नहीं है। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको स्कैन कर लीजिए। दूसरा, एक हमारा फेसबुक पे पेज है, प्लीज इस पेज को लाइक कीजिए। इस पेज पे 11,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। हम हर हफ्ते इस पेज पर नया कंटेंट पोस्ट करते हैं जो रीशेयरेबल होता है, जिसे आप चाहें तो अपने पेज पर वापस से रीशेयर कर सकते हैं और आपको इनसे इसको ज्वाइन करने से पॉलिसी अपडेट्स भी मिलते रहेंगे कि क्या चल रहा है। एंड इट इज नॉट ओनली फॉर इंडिया, इट्स अ ग्लोबल पेज। तो आपको ये भी पता चलता रहेगा कि दूसरे कंट्रीज में युसाना किस तरह की पॉलिसीज और प्रमोशंस लेकर आ रहा है। तो प्लीज फॉलो दिस पेज ताकि आपको बिजनेस के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो प्लीज आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस ईमेल पर भी लिख सकते हैं। ये नंबर कॉल पे, व्हाट्सएप पे, दोनों पे अवेलेबल है। अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट आता है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। आई विल बी अवेलेबल ऑन फोन, कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप, जो भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, ईमेल लिखने में चाहे कॉल करने में। तो आप मुझसे अपने डाउट्स जो हैं वो पूछ सकते हैं। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच आप लोगों ने ज्वाइन किया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग रुक कर मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू सो मच। हैप्पी फ्राइडे एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबडी। थैंक यू सो मच आप लोगों ने ज्वाइन किया। थैंक यू।